डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। मेरे प्यारे बच्चों, आप टीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चंस गलत ना करें, अच्छे से क्वेश्चंस को देखें, अच्छे से पढ़ें और फिर उसके बाद आप आंसर दें। ठीक है, तो आज मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी। और इसके पहले जो आप लोगों का क्वेरी था कि मैडम नायलॉन ताप का सुचालक होता है या कुचालक, मैंने अपनी बुक्स में सुचालक लिखा है, लेकिन उसको करेक्ट कर लीजिए, उसको आप कुचालक बनाइएगा, क्योंकि नायलॉन ताप का कुचालक होता है। मैंने भी कई सारी बुक्स देखा, रेफरेंस देखा, हमसे ही गलतियाँ हुई है, तो उसको सुधार लीजिए आप, कुचालक होता है। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहूँगी कि अभी सावन का महीना है, भगवान शिव का महीना है। तो इस महीने में अगर आप सभी सावन का सोमवार करती ही होंगी, अगर पशुपति का व्रत करें तो ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। पशुपति का व्रत कैसे किया जाता है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। पशुपति का व्रत मैंने भी आज किया हुआ है। सोमवार का दिन है, मैंने सुबह उठ करके सबसे पहले 4:30 बजे हमने बिस्तर छोड़ दिया था, भगवान शिव को प्रणाम किया और अपने घर के कामों को निपटाते हुए भगवान शिव के पूजा स्थल को साफ़ किया अच्छे तरीके से। स्नान ध्यान करने के पश्चात मैंने हाथ में पुष्प, अक्षत में तो चावल और सिक्का, रुपया 1, 5, 2 जो इतनी आपकी श्रद्धा हो ले करके मैंने संकल्प किया। जो मेरी मनोकामना थी उस मनोकामना के साथ मैंने इस पशुपति के नाम पर कि हे भोलेनाथ, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। और मैं इसी मनोकामना के लिए मेरे जो मन के अंदर भावना है, जो मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि आपके माध्यम से ही पूरा होगा, उसके लिए मैंने आज का व्रत किया है और ये व्रत मैं करती रहूँगी। 5 सोमवार के व्रत करने होते हैं, 5 दिन सोमवार का व्रत कीजिए। पशुपति का व्रत करते हैं। पशुपति का व्रत करना बहुत आसान होता है। हम सब शिव के भक्त हैं। तो आज सावन का पहला सोमवार है। इस सोमवार के दिन पास में कोई भी मंदिर हो, भोलेनाथ की जहाँ मंदिर है वहाँ आप जाएं। उसके पहले आप तैयारी कर लें। जो भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय वस्तु है उनको जो चढ़ाया जाता है, हम सब जानते हैं भांग, धतूरा, आक का फूल, आकड़ा जिसको बोलते हैं, आक बोलते हैं, मंदार पुष्प, है ना, कहते हैं नागेंद्रहाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय, महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो आज हम भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं और अपने काम को प्रारंभ करते हैं। तो पूजा की विधि कैसे की जाती है, जो मैंने किया वही मैं आपको बता रही हूँ। आप अगर चाहें तो पशुपति व्रत करें और इससे आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसा मेरे दृढ़ विश्वास है। मैं अपने विश्वास के आधार पर, क्योंकि मैंने जब भगवान भोलेनाथ को मनाया, हमें उनकी कृपा मिली है और मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ है। आप भी करें। इसके लिए करना क्या होता है मैंने आपको बताया। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आप बिस्तर को छोड़ दें, अपने घर को साफ रखें, पूजा स्थल को साफ रखें, स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके आप पूजा की थाली सजाएं। पूजा की थाली में भगवान को जो प्रिय वस्तु है, जैसे भांग, धतूरा, मंदार पुष्प, अक्षत, अबीर, हल्दी, चंदन, रौली, है ना, कलावा जिसको बोलते हैं, है ना, कई लोग मौली बोलते हैं, कई लोग कलावा बोलते हैं। और कोई भी मिष्ठान अगर आप बना सकें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना सकते, जैसे खीर हुआ, हलवा हुआ, बर्फ़ी हुआ, पेड़ा हुआ, अगर घर में बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं सर्विस करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम कई बार नहीं मिलता है, तो मैं कोई भी मिठाई से, जैसे गुड़ है, मिश्री है, पेड़ा है, लड्डू है, किसी भी चीज़ से आप प्रसाद के रूप में रखें। अपने घर में जो आप पूजा स्थल है, जहाँ रोज़ पूजा करते हैं, वहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लें। और मैंने आपको पहले कहा, संकल्प ले लें कि आज सोमवार का दिन है, मेरा नाम वृंदा है और मैं अपने इस काम से, अपने जो भी हमारे मन के अंदर कामनाएं हैं, उन कामनाओं को कहते हुए मैंने
अक्षत पुष्प जल पृथ्वी पर भोलेनाथ के सामने रख दिया। बाबा मेरी लाज आपके हाथ में है, मेरी लाज आप बचाओ, आपके अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है बाबा, आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। ऐसा कह करके मैंने संकल्प लिया। संकल्प लेकर के आज मैंने ये व्रत को रखा है। फिर कॉलेज जाऊंगी, कॉलेज से आने के बाद शाम के टाइम में, है ना, इसके लिए पुष्प बेलपत्र अगर 108 मिले तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो 11, 21, 51 कहते हैं ना, अपना 11 का शुभ मानते हैं, तो 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, जितना आपको हो सके। 108 कहते हैं, इसमें बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को राम राम लिख करके या ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। तो 108 बेलपत्र, और आपको मैंने पुष्प बताया, जो भी पुष्प अवेलेबल है। भगवान भोलेनाथ को गुड़हल का पुष्प भी चढ़ता है, कनेर का फूल चढ़ता है, उनका प्रिय धतूरा है वो चढ़ता है ना, आंकड़ा है उसका पुष्प उनका चढ़ता है, भांग चढ़ाया जाता है भगवान भोलेनाथ को, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इसकी पंचामृत बना करके कटोरी में रख लो और बाबा भोलेनाथ के पूरी थाली सजा करके सुबह थाली सजा लो। और एक दीपक अगर मिट्टी का है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो आटे का दीपक, जो 4 चौमुखी होता है दीपक, आटे की चौमुखी दीपक बना करके उसमें 4 बत्ती लगा करके घी डाल करके और अपने जहाँ पूजा स्थल आपका है वहाँ जा कर के आप रखें। और एक दीपक आप साथ में अपने थाली में रखें, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, अपनी कामना करते हुए, जो आपके भीतर मन में कामना है कि बाबा इस बार मुझे टीजीटी करा दो, बाबा मुझे पीजीटी करा दो, बाबा मुझे नौकरी दे दो। बाबा कभी ऐसा नहीं होता है जो बाबा नहीं देते, बाबा सुनते हैं, बाबा सबकी सुनते हैं, बाबा हमारी भी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे, सबकी सुनते हैं। हमारे भोलेनाथ बहुत दयालु है, बहुत बहुत दयालु है, इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं कि मैं आपको कह नहीं सकती। मेरे ऊपर तो प्रसन्न हुए हैं, इसलिए मैं कहती हूँ, और मेरी मनोकामनाओं को उन्होंने पूरा किया है। तो आप भी पशुपति का व्रत करें। और इसके बाद, है ना, बाबा भोलेनाथ को गंगा जल है तो गंगा जल से, नहीं है तो गंगा जमुना सरस्वती का जल को मन में धारण करके कि गंगा जमुना सरस्वती का कावेरी नर्मदा, ये सारी नदियाँ हमारी इस लोटे में हैं प्रभु, इस कलश में है, इस जल से मैं आपको स्नान करवा रही हूँ। और आप स्नान कराने के बाद जैसे आप पूजा करते हैं, अक्षत, चंदन, अबीर चढ़ाते जाइए, बेलपत्र एक एक करके ओम नमः शिवाय या राम राम करके, भगवान को, शिव को राम का नाम बहुत प्रिय है, तो ओम नमः शिवाय या राम राम करके एक एक बेलपत्र भगवान को चढ़ाते जाएं, पुष्प चढ़ाते जाएं। माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, सब उनका शिव परिवार एक साथ ही रहता है, सबकी पूजन करें। और प्रसाद जो आप ले गए हैं मिष्ठान में, अगर घर से बना कर ले गए तो बहुत अच्छी बात है, जैसे हलवा है, खीर है, पेड़ा है, लड्डू, जो आपसे बन सकता है वो बना लीजिए और ले जाइए। मैंने तो झूठ नहीं बोलूँगी, आज मैंने गुड़ ही भगवान को चढ़ाया है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और मैं नहीं प्रिपेयर कर पाई, तो मैंने तो गुड़ ही भगवान को चढ़ाया है। और शाम के टाइम में कोई जो मिष्ठान आपने बनाया है या जो गुड़ आपने रखा है, जो मिश्री आपने रखा है, तो उसको 3 भाग, जो सुबह आपने पूजा करी, जैसे पूजा आपने किया, धूप जलाया, अगरबत्ती जलाई, भगवान की आरती की और पूजा अर्चना करके प्रणाम करके अपने घर आ गए, वही थाली जो आपने रख दिया, उसी थाली में 6 दीपक और बना लीजिए। या तो मिट्टी का दीपक हो, बहुत अच्छी बात है, अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो आटे का दीपक, चौमुखी दीपक, जैसा मैंने आपको बताया है, चौमुखी दीपक आप बना लीजिए। और उस चौमुखी दीपक को शाम के टाइम में, जब प्रदोष का टाइम हो, मतलब कि अंधेरा होने लगे, सांझ का जो टाइम होता है जिसमें हम दिया बत्ती करते हैं, घर में करते हैं ना, शाम की भगवान की आरती करते हैं, उस टाइम आप प्रदोष काल में बेलपत्र, पुष्प और जो सुबह का टाइम में आपने जो सामग्री रखी थी, पूजन सामग्री, उन सामग्री में ही जो आपने मिष्ठान तैयार किया है, अपनी श्रद्धा अनुसार, जितना आपकी, ऐसे इसमें नहीं है कि 3 पाव होना चाहिए, 3 किलो होना चाहिए, 1 पाव होना चाहिए, जो आपकी श्रद्धा है, जितना आपकी इच्छा हो रही है उतना आप ले जाएं। भगवान के मंदिर में उसको 3 भाग कर लें, 2 भाग भगवान शिव को अर्पित कर दें और 1 भाग अपने पास ले आएँ। 6 दीपक जो मैंने आपको बताया है, 6 दीपक ले जाएं। 5 दीपक भगवान भोलेनाथ, पशुपति बाबा का नाम लेकर के, हे पशुपतिनाथ, मेरी मनोकामनाओं को आप पूरा कीजिए। मैंने इस कामना के साथ आज आपका व्रत किया है, तो आप मेरे इस कामना को पूरा करिए। और ऐसा करके दीपक जला दीजिए, भगवान भोलेनाथ की अर्चना करिए, पूजा करिए
और 1 दीपक अपने साथ ले आइए। 2 भाग जो प्रसाद का मैंने बताया है वह प्रसाद आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में छोड़ आइए, और 1 भाग जो प्रसाद का पड़ा है वह प्रसाद अपने साथ आप ले आइए। और शाम का जो टाइम है जब आप खाना खाएंगी तो उस प्रसाद को पहले आप ग्रहण करें। इसके बाद आप ग्रहण कर सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं, पर उसमें नमक नहीं खाएं। नमक ऐसे खाने की मना ही होता है। अगर कोई ज़्यादा ही बहुत बीमार है और ऐसा कुछ है और नमक के बिना काम नहीं चल सकता तो सेंधा नमक आप खा सकते हैं। तो नमक नहीं ले ज़्यादा अच्छा है। दूध रोटी खा लीजिए, हलवा रोटी खा लीजिए, दूध चावल खा लीजिए, जो भी आपकी खाने की इच्छा है। और नहीं तो फलाहार सबसे बढ़िया रहता है। सावन का महीने में अगर फलाहार में रहें तो द बेस्ट है। इसके बाद 5 सोमवार जो मैंने आपको बताया, इसी विधि से 5 सोमवार करिए और छठा करते रहिए। और जब उद्यापन होता है आपका, जैसे 4 तो इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं, 1 सोमवार आपका पड़ रहा है आपका भादों के महीना में। तो आज से अगर आप व्रत शुरू करती हैं तो भादों का पहला सोमवार जो आएगा उस सोमवार के दिन में जो पूजन विधि आज मैंने आपको बताया है, जो हमने पिछले 4 करेंगे, जिस प्रकार से हमने पूजा किया है, भगवान शिव को मनाया है, उसी प्रकार से हम करते चले जाएंगे। और जब उद्यापन का दिन आता है उस दिन भी हम यही प्रक्रिया को अपनाएंगे, इसी तरह से पूजन करेंगे, भगवान भोलेनाथ को इसी तरह से पूजा अर्चना करेंगे, मनाएंगे उनको, बाबा को अपनी बात बताएंगे। दुनिया को बताने से कोई लाभ नहीं मिलता है। दुनिया हमारी हंसी मजाक उड़ाती है, दुनिया हमें कभी बख्शती नहीं है। एक ही बाबा भोलेनाथ है जो हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारे दुखों का निवारण करते हैं। उस कैलाशी, उस अविनाशी, उस परमपिता कैलाशवासी महादेव की हम दिल से, मन से और पूरे विश्वास के साथ इस व्रत को करते हैं। और जब 5वां सोमवार आता है उस समय एक पानी वाला नारियल होता है ना, आप लोग सब जानते हो, पानी वाला नारियल में 5 बार मौली को लपेट करके हर एक मौली में हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि बाबा आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। मैं बहुत तड़प रही हूँ, दुनिया के जंजाल में फंसी पड़ी हूँ। जो भी आपके मन में कामना है, जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, जो आप मुझे बार बार कहते हैं मैडम आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा TGT हो जाए, मैडम आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा PGT हो जाए, मैडम मेरा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे नौकरी मिल जाए। बेटा मैं भी मानव हूँ, है ना। आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले एक ही बाबा हैं भोलेनाथ। तो उनकी आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे तो बाबा हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे और सुनते हैं। ये ऐसा उपाय मैंने किया है और हमारे तो आप विश्वास नहीं करोगे, 15-20 दिन के अंतराल में ही हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति हुई है। आज मैं पुनः बाबा विश्वनाथ की का नाम लेते हुए, बाबा भोलेनाथ, बाबा केदारनाथ, बाबा रामेश्वर, भोलेनाथ के नाम लेकर के आज मैंने पशुपति का व्रत किया है। और यह व्रत मैंने आपको भी बताया है, आप भी चाहें तो इस व्रत को करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। तो चलिए, आज मैंने पढ़ने पढ़ाने के काम तो कम किया है क्योंकि मैं बाद में बताऊंगी आपको, टाइम हो रहा है, मैं कॉलेज जाऊंगी। फिर निकलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब मैं आपको पढ़ाऊँगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या जो आपने कहा है कि मैडम हमें आप छपाई के बारे में पढ़ा दीजिएगा तो मैं पढ़ा दूँगी। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दो जाने की इजाज़त।